श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर। डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर। डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान 4 अपराधी को हथियार सहित दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन, दिए पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश। फाइनेंस कंपनियों का मनमानी नहीं दे रहे हैं समय पर अपने ग्राहकों को राशि, ग्राहक हो रहे हैं परेशान। लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक सहित दर्जनों शिक्षकों ने किया आमरण अनशन शुरू। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य एएनएम कर्मी संघ की ओर से कारपुरी चौक पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का किया गया पुतला दहन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र अदालत का हुआ आयोजन, छात्रों की समस्याओं पर हुई चर्चा। बहादुरपुर थाना अंतर्गत रामभद्रपुर पंचायत से छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिले में बढ़ रहे अपराध व रंगदारी की छोटी मोटी घटना को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद रविवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अनारकोठी से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर ली है। वहीं मौके पर 3 लोडेड पिस्टल के साथ 1.5 दर्जन गोली भी बरामद पुलिस ने की है। पुलिस के अनुसार इन सभी पर पहले से ही हत्या सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी तलाश पिछले कई दिनों से पुलिस कर रही थी। प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात करते हुए एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि अभिनव उर्फ विशाल झा के पास से एक 9mm पिस्टल व 9 गोली बरामद हुई है, जबकि सुमन शेखर उर्फ डिफिनिट के पास से एक पिस्टल व 4 गोली बरामद हुई है। वहीं तीसरे अपराधी के पास से एक पिस्टल व 4 गोली पुलिस ने बरामद की है। वहीं विशाल झा के गिरफ्तार होने से बाजार में चर्चाओं का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि विशाल झा रामभद्रपुर के मुखिया उज्जवल झा के भाई बताए जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी पतौर एपीएम थाना अंतर्गत अनारकोठी गांव में एक जगह जमा है। इस सूचना पर वहाँ पुलिस द्वारा छापामारी की गई। 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें से इनके पास से 3 पिस्टल और कुल 16 गोली
देखो ना खाना बरामद हुआ। खाना हम दो 16-17 गोली है। 2 मोबाइल बरामद हुआ। इसमें से इनका आपराधिक इतिहास भी है पूर्व से, लाला नहीं लाया अभी, और हाल में कुछ घटनाएं हुई थी गोलीबारी की, उसमें भी ये फरार थे। किसी को बैठा दो। प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें। कितने कांडों अभी तक जेल जा चुके हैं? और 1 दर्जन कांड है, जिसमें आर्म्स एक्ट है, लूट है, रंगदारी है, हत्या है। डेफिनिट का भी आर्म्स एक्ट और एक गोली मारने की घटना हुई थी चट्टी चौक पर, उसमें भी ये आरोपित रहा है। पहले भी आर्म्स के साथ पकड़ाया था ये। अभी समस्तीपुर में इसके एक सहयोगी पकड़ा गया था, उसके द्वारा भी अपना स्वीकारोक्ति बयान में इसका नाम बताया गया है। ललन यादव करके है, अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटा है। उस पर भी आधे दर्जन आर्म्स एक्ट, लूट और वाहन चोरी इत्यादि के केस में आरोपित रहा है। किस तरह का अपराध करने वाले थे सर ये? एक सूचना मिली थी कि यहाँ कोई रंगदारी ये लोग कर रहे थे BOP में और ये गंज पर। उसी सूचना के आलोक में इनकी गिरफ्तारी हुई। एक लूट केस हुआ था, मोटरसाइकिल लूट कर, जिसमें भी इनके गुप्तचर द्वारा नाम बताया गया था, उसका सत्यापन किया जा रहा है। 3 को और भी पकड़ाया है। इसका क्या आपराधिक इतिहास? 4 आदमी कुल पे पकड़ा है। एक व्यक्ति का भी आपराधिक इतिहास का पता नहीं चला है, जो उसके घर में ये लोग पकड़े गए, यहाँ पर ये जमा हुए थे। अभी पुलिस आगे अनुसंधान कर रही है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी विशाल का कहना था कि वह शराब माफियाओं पर दबाव बनाने के लिए यह काम कर रहा था, न कि पैसा अर्जित करने के लिए। इस शहर के जितने भी शराब माफिया हैं, उनमें से कुछ के बारे में मुझे पता चला। मैंने सबको उनके घर पे जाके हिदायत दिया, या तो शराब बेचना छोड़ दो या दरभंगा छोड़ दो। और मैं ये चाहता हूँ इस शहर में कोई शराब व्यवसाय नहीं करे, बस यही मेरा इच्छा है। नहीं, एक चीज़ बता, कई को दिए हैं आप अभी तक? जी मैंने किसी को शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन मैं मेंटली सबको ये टॉर्चर कर रहा था कि तुम शराब बेचना बंद करो। कितने आपकी बात को पहल किया? 3-4 ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं बता सकता आपको। किस तरह का अपराध किए अभी तक आप? जी मेरे ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मुझे सज़ा हुआ अभी तक, और ना ही आज तक कोई ऐसा केस है जिसमें मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया और सत्यापित हुआ या नहीं, जो मैं लुटेरा हूँ, या मैं ना कभी मैं डकैती करता हूँ, ना मैं कभी लुटेरा रहा। मैं पैसों के लिए कभी अपराध नहीं करता। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ तुलसी झा की रिपोर्ट। सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसके अलावा लोक शिकायत निवारण से जुड़े मामलों की त्वरित निष्पादन हेतु नरेश झा को तथा बेनीपुर के अतिक्रमण हटाने को लेकर बेनीपुर अनुमंडल पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया गया। इस बैठक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नगर आयुक्त, डीडीसी, भूमि अर्जन पदाधिकारी समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
स्वरोजगार हेतु बंगलागढ़ निवासी महमूद निशा की बंधन बैंक में स्वरोजगार हेतु बंगलागढ़ निवासी महमूद निशा को बंधन बैंक की कठलवाड़ी शाखा की ओर से 70,000 रुपया का ऋण मिला था। वर्ष 2014 के अक्टूबर माह में ऋण मिलने के लगभग 14 महीने बाद उसकी मौत हो गई। सरकारी प्रावधान के अनुसार मरहूम निशा की मौत के बाद उसे ऋण की किस्तें नहीं लिया जाना था। साथ ही बीमा कंपनी की ओर से उसे वित्तीय राशि मिलनी थी, लेकिन प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निशा के पति से अक्टूबर 2016 तक ऋण की किस्त ली गई तथा बीमा कंपनी से उसे अभी तक कोई राशि भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। साथ मैटर ये है कि हमसे जो है सो मरने वाले के बाद जो है सो उसके जीते जिंदगी 8-10 किस्त चढ़ा हुआ था, जिसमें हमने सारा किस्त हमसे 47 का 47 ले चुका है। अच्छा। अब उसके मर जाने के बाद हमसे फिर भी पैसा ले लिया, हमने सारा पैसा अदा कर दिया और अभी तक हमको जो है कई बार कागज पत्र हम दे चुके हैं, अभी तक हमको जो है सो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है। कितना पैसा इंश्योरेंस का है? इंश्योरेंस का एक जो है हमारा 45,000 वाला है, एक 25,000 वाला है। अच्छा, कितना पैसा आप उनको दिए? मरने के बाद भी पैसा जमा किए? सारा पैसा दे दिया, पूरा किस्त मेरा क्लियर है। उसके बाद भी आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। ऑफिस गए थे? कई बार गए हैं, ऑफिस जाते हैं तो मैनेजर जो है टेढ़ी बतियाता है। क्या कहता मैनेजर? मैनेजर कहता है कि तुम हेड सर से बात किए हो कलकत्ता में, तो तुम समझो हम नहीं बात करेंगे उससे। कौन बैंक के द्वारा आप किए थे? बंधन बैंक। क्या ग्रुपिंग लोन लिए थे? जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद बारिक। घर कहाँ हुआ? कादराबाद, बंगलागढ़ फकीराना, नाकल नंबर 2। ठीक। उसका कोई लिमिट नहीं है, 2 महीना में मिल सकता है, 6 महीना भी लगेगा, सालों भर लगता है सर। कौन बैंक के द्वारा है? बंधन बैंक। अब क्या कैसे लोन देते हैं? कैसा लोन मतलब? लोन किस आधार से देते हैं? समूह के माध्यम से देते हैं। समूह में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं? ये आधार कार्ड, पहचान पत्र, यही सब है। और क्या इंक्वायरी करते हैं आप? घर विजिट करते हैं। आप क्या इसमें स्टाफ हैं। कहाँ पर बैंक है? ये कटलबाड़ी। क्या नाम है आपका? राम पुकार। आपका एक मीटर आया हुआ है, तो ये आपका जो एक कंज्यूमर है जो लोन लिया था वो एक्सपायर कर चुका है, 2 साल बीत चुका है। आपके कथानुसार 2 महीना भी लगता है, 6 महीना भी लगता है, साल 2 साल 5 साल भी लग सकता है, ऐसा प्रावधान है? तो पूछिए कि हमने बोला जाके मैनेजर से बात किए तो बात किए। आपका क्या कहना इस पर है? हमारा कहना आके ऑफिस में मिल लीजिए बस। रिकवरी अगर पार्टी का सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ अगर वो 15 दिन के अंदर, मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर अगर सभी डॉक्यूमेंट वो देता है तो रिकवरी होने में 2 से 3 महीना में चला आता है उसका। इसमें आपके अकाउंट से पैसा 27/10/14 का लोन लिया, हाँ, और 10/12/15 को उसका मृत्यु हुआ, 23/8/17 तक मरने के बाद भी आप पैसा लिए, और उसका अभी तक इंश्योरेंस नहीं आया, 17 चल रहा है। इंश्योरेंस के लिए हम लोग उनका पूरा डॉक्यूमेंट भेजा है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। हम लोग अपने इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो बंधन बैंक का इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है वहाँ भेजा है, इससे आगे उनका काम है। और हम लोग मेंबर को जब लोन देते हैं तो उसको सारा सिस्टम बता के लोन देते हैं कि इसमें आपका जो कागज दे रहा है हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, या हम लोग को पूरा ओरिजिनल वेरीफाई करने की क्षमता नहीं है उतना, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट निकलता है, भविष्य में जाके कुछ होता है तो इंश्योरेंस का पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके लिए बंधन बैंक का कोई भी स्टाफ या बंधन बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। इसका आप लोग हैप्पीडेविट बनाते हैं? हैप्पीडेविट नहीं होता, हम लोग को मास्टर रोल होता है। उसका फॉर्मेट आप लोग साइन करवाते हैं? हाँ, हम लोग को मास्टर रोल होता है। तो इसका क्या किया जाएगा? इसका हम लोग भेजे हैं, आएगा। कब तक उम्मीद है आने का? हम लोग इस बार सेंड किया है 2 महीना, इस बार हो सकता है 1-2 महीना के अंदर में आपका आ जाए। अगर आप देखना चाहिएगा सर तो हम अपना सिस्टम में भी दिखा सकते हैं, उनका सब चीज़ किया हुआ है। तो उम्मीद कब तक लगाया जाए पैसा? उम्मीद 1-2 महीना के अंदर देखिए, हम लोग ऊपर लेवल में भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राकेश कुमार रोशन हुआ। क्या आप हैं? क्या आप क्या है यहाँ? यहाँ के हम एज ए DSC हेड ब्रांच मैनेजर हैं माइक्रो बैंकिंग दरभंगा शाखा। कौन बैंक? बंधन बैंक, जगह? कटलबाड़ी भंडार चौक। बंधन बैंक के माइक्रो बैंकिंग के दरभंगा शाखा के DSC हेड है। बहादुरपुर के विभिन्न पंचायतों में 2013 से हम लोग पंचायत शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ। इससे पहले जिला पदाधिकारी महोदय पेमेंट करने के लिए कई बार आदेश दे चुके हैं, फिर भी इसके बावजूद भी पेमेंट नहीं हुआ। हम लोग का हाई कोर्ट का भी आदेश प्राप्त है, फिर भी यहाँ के जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं कुछ सुनते ही नहीं हैं। तब थक हार कर हम लोग भूख हड़ताल पर आज से पुनः बैठे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नियाज अहमद, बहादुरपुर। हम लोग को 2013 से अभी तक 2013 से अभी तक हम लोग का वेतन भुगतान नहीं हुआ। इससे पहले भी 13/10 से 18/10 तक हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। DM के समक्ष DM के आश्वासन पर हम लोग वो भूख हड़ताल को छोड़े थे। इसके बाद भी हम लोग को निचले स्तर के पदाधिकारी लोग हम लोग को टाल मटोल करते रहे। अभी तक हम लोग का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, जो कि हम लोग कोर्ट से भी ऑर्डर, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर ले चुके हैं। आज से क्या कर रहे हैं आप लोग? आज से हम लोग अमर अनशन किए हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार, प्राथमिक विद्यालय उस्मा मठ, बहादुरपुर बोला। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य ANM कर्मी संघ की ओर से सोमवार को कर्पूरी चौक पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया गया। विदित हो कि लंबे समय से स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संविदा पर कार्यकर्मी समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अस्थायी नियमितीकरण के मांग को लेकर के 2 नवंबर 2017 से यहाँ हर जगह हड़ताल में है, राज्यव्यापी हड़ताल में। और हमारी लड़ाई लमसम 40 दिन से चल रही है, लेकिन न स्वास्थ्य मंत्री कुछ सुन रहे हैं, न मुख्यमंत्री कुछ सुन रहे हैं हमारी व्यथा को। और इसी कारण हम लोग समान काम और समान वेतन और नियमितीकरण के लेकर के हम लोग हड़ताल पर हैं। हमारी मांग को नहीं सुन रहे हैं, न पूरी कर रहे हैं। इसी कारण हम दुखी होकर के इनका पुतला दहन किए हैं। और आगे समय आने पर इस पर भी ये संतुष्ट नहीं होंगे तो हम उग्र रूप धारण करेंगे। झांसी की रानी हम लोग हैं, फूल नहीं चिंगारी है। 11-17 से माने आंदोलन पे हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। अभी तक सरकार हम लोगों का मांग पूरी कर रही है। हम लोगों का सामान्य काम का सामान्य वेतन के लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। सामान्य काम का सामान्य वेतन चाहे नियमित करे। अभी तक सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं किए है, न कुछ हम लोग आश्वासन दिए हैं। हम लोग का रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया, इसीलिए हम लोग आज तो पुतला दहन किया है। इस पे हम लोग पूरा आंदोलन जारी करके आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 40 दिन हड़ताल का होने जा रहा है और राज्य सरकार नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी इनके मांगों पर विचार कर रहे हैं। हम आज ये लोग
बाध्य होकर मजबूर होकर पूरे राज्य में जिला में पुतला दहन कर स्वास्थ्य मंत्री के अपना आक्रोश जाहिर करते हुए ये मांग करती हैं और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि इनका मुख्य रूप से 6 सूत्री मांगे हैं। इसमें मुख्य समान काम के लिए समान वेतन और नियमितकरण। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ महासंघ गोपुर के ओर से कि को इन हड़ताली जो महिला कर्मी है एएनएम है इनको धमकी न देकर इनसे सम्मानजनक समझौता कर इनको मांगों को पूर्ति करते हुए हड़ताल को समाप्त कराने की दिशा में काम करें। यही हमारा आज का कार्यक्रम है। आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से यही हम मांग करते हैं सरकार से। प्रत्येक सोमवार की भांति आज भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने अपनी समस्याएं रखी। वहीं छात्र अदालत में साकेत शर्मा, विष्णु शर्मा तथा विकास चौधरी समेत कई लोग शामिल हुए। लेके आप यहाँ पर 6 महीना 7 महीना से दौड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी बेगूसराय से आ रहे हैं। मार्क्स से रिजल्ट पेंडिंग में है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए एमएसयू की यहाँ सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं, तो अपना यहाँ से कार्रवाई होगा जो होगा। क्या नाम हुआ? घनश्याम कुमार मिश्रा। कितने विद्यार्थी को अभी तक बनाए? इसमें छात्र अदालत में बहुत अनेकों विद्यार्थी आए हैं, जो कि बेगूसराय से आए हैं, कोई समस्तीपुर से आते हैं, मधुबनी से भी आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है किसी का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, किसी के मूल प्रमाण पत्र में प्रॉब्लम है। बहुत सारी समस्या लेके स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं और उनका समस्या को हम लोग निदान करते हैं ले जाके। अभी तक कितने छात्र आए? अभी तक हम लोग के पास यहाँ पे कम से कम 20-25 छात्र आ चुके हैं और उन सबका समस्या का हम लोग समाधान किया यहाँ से ले जाके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुधांशु कुमार कर। क्या आप है? हम बीवी सेनानी हैं। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान 4 अपराधी को हथियार सहित दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन, दिए पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश। फाइनेंस कंपनियों का मनमानी नहीं दे रहे हैं समय पर अपने ग्राहकों को राशि, ग्राहक हो रहे हैं परेशान। लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक सहित दर्जनों शिक्षकों ने किया आमरण अनशन शुरू। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य एएनएम कर्मी संघ की ओर से कारपुरी चौक पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का किया गया पुतला दहन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र अदालत का हुआ आयोजन, छात्रों की समस्याओं पर हुई चर्चा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर। डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर। डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर। डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।